हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वैभव आज आपके लिए लेके आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम का सिलेबस डिस्कशन। आज हम फुल डिटेल में इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोगों को पता होगा, इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, लोग ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस बार कंपटीशन बहुत होगा क्योंकि ये पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इस बार आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। आपका ये जो स्कोर कार्ड होगा वो लगभग 2 इयर्स के लिए वैलिड होगा, और अगर आपने एक बार एग्जाम क्लियर कर लिया तो फ्यूचर में अगले 2 साल के अंदर जब जब यूपी गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसीज आएंगी, जो डिपार्टमेंट डायरेक्ट इस एग्जाम के स्कोर कार्ड से आपको जॉब देंगे, तो डायरेक्टली वो आपको जॉब दे सकेंगे। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होंगे जो अपना कुछ मेंस एग्जाम कंडक्ट कराना चाहेंगे, तो वो लोग उसके बेसिस पे कंडक्ट कराएंगे। आप चाहे कुछ भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, पर आपको इस एग्जाम का सिलेबस जरूर पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप 100% मात खाने वाले हैं, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग जानेंगे कि हमें पूरा सिलेबस किस तरीके से कवर करना है। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से आपके लिए टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुरूप कुछ क्लासेस कंडक्ट कराई जाए, ताकि जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ताकि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में काफी हेल्प मिले। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। तो हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है। ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, इस एग्जाम का नाम क्या है? इस नाम से एग्जाम हो रहा है, ऑफलाइन मोड में होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के? 100 नंबर के, और 120 मिनट के अंदर होगा। अब आपको ये देखना क्या 120 मिनट सफिशिएंट है? जब ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन में 15 मिनट तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन मार्क करने के लिए लग जाएंगे ओएमआर में। तो अभी समझ लीजिए आपके पास लगभग 105 मिनट का ही है, मोटा माटी 100 मिनट का ही टाइम है। 100 मिनट में 100 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट आप रफ रख लीजिए अपने पास। ठीक है, इस एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होगा? सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जो है 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन में से अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर गए लगभग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके टॉपिक के ऊपर और सिलेबस के ऊपर। ये सारा आपका सिलेबस है, मतलब इन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहां तक समझे? अब इसमें समझने वाली बात है, अब आपको ये देखना वेटेज किस किस सेक्शन की ज्यादा है। कहां हम देखते हैं? ये देखते हैं हम करंट अफेयर्स की ज्यादा है वेटेज। एक जनरल अवेयरनेस की वेटेज ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 10 क्वेश्चन कितने नंबर के? 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अनरीड पैसेज ये सबके लिए सिमिलर होंगे, इसमें तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रिपरेशन खास जरूरत नहीं होती। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, वो भी हम कर सकते हैं। ग्राफ इंटरप्रिटेशन, इसकी भी पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं, जिन टेक्निक्स के थ्रू हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम जब आपके लिए वीडियो लेक्चर लेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस किस टेक्निक से हम ग्राफ को इंटरप्रिटेट करते हैं। एक टेबल इंटरप्रिटेशन की भी क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। तो हो सकता है आपको 2 टेबल दे दें 5-5 क्वेश्चन की, तो इस टाइप से आपसे 10 क्वेश्चन पूछें। तो इन क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करें। बाकी ये क्वेश्चन तो आता है तो आप भरते चलो, करते चलो। ठीक है, तो अब हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि भाई अगर इंडियन हिस्ट्री मुझे पढ़नी है तो मुझे इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेशनल मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गंगो वासेपुर से हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर आपको टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये चीज नहीं पता है तो एंड में दीनानाथ बन के ही निकलोगे। ठीक है ना? तो हमें क्या दीनानाथ नहीं बनना है। अब हम समझेंगे क्या क्या टॉपिक्स के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक है। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास, जब आप इसके डिटेल को पूरा एनालाइज करेंगे इसके सिलेबस को, तो ये कहता है सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, राजपूत काल, समुद्रगुप्त, ये सब पूरा आप ये चीज देखेंगे तो ये मतलब अगर आप उसको मोटा माटी समझेंगे, इसने पूरा क्या कह दिया? एंशिएंट हिस्ट्री कह दी, और इसने कह दिया मेडिएवल। ठीक है, तो चचा ये कहते हैं कि 5 नंबर में हम आपसे ये सारा पूछेंगे। कितने में? 5 नंबर में। इतना सारा पढ़ना है 5 नंबर के लिए। अब हम बाद में जब ये पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि कितना हमें करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक था इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये तो राष्ट्रीय आंदोलन कब से स्टार्ट हो जाता है? कहने को तो लोग कहेंगे 1857 से स्वतंत्रता की लड़ाई चालू हो गई, हम वहां से पढ़ेंगे, पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको 1885 से, जहां से कांग्रेस का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय विज्ञान आंदोलन। तो मतलब एक मोटा माटी का 1885 से लेके 1947 तक का हमें सारा कवर करना। बात 1935 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज आईएनए का कैसे गठन हुआ, क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह, ये सारा हमें कवर करना है। कितना है? 1885 से 1947 तक। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो जनरली ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर कुछ लोग यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत
इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ही इस टॉपिक को आपको कवर कराऊंगा और आप देखेंगे जब इस टॉपिक को आप कवर करेंगे ना, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए। इसका हम बहुत सारे फैक्चुअल्स कवर करेंगे, बहुत सारे डिटेल में जाएंगे इसके, और एक पूरे पर्टिकुलर टाइमलाइन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपको यह भी चीज याद रखनी है कि आपको एग्जाम की तैयारी वो इंसान ज्यादा बेटर तरीके से करा सकता है जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर कर चुका हो, या जो इस एग्जाम में बैठ के उस टेंशन को झेल चुका हो, जिसको पता हो कि उस 2 घंटे में जब इंसान की जो हालत होती है वो उस हालत को जीत के आ चुका हो। बैठते बहुत लोग हैं 2 घंटे में, पर जो उसको क्लियर कर जाता है ना, उसका कहीं ना कहीं तवज्जो उसको दी जाती है। तो हमको वही देखना है कि हमको किस तरीके से इसको कवर करना है। ज्योग्राफी, अब बहुत सारे लोग आपको ज्योग्राफी में फुल ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह सब कुछ पढ़ा डालेंगे ना, हमें वो नहीं। हमें क्या पढ़ना, हम यहां देखेंगे। हमें पढ़ना है भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां नदियां घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां हिमनद, ठीक है ना। खनिज भी पढ़ने हैं हमें साथ में। भारत और राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु पढ़नी है, जनसंख्या पढ़नी है, और प्रवास के बारे में ये सब पढ़ना है। तो आप एक चीज देखेंगे, जैसे आप उसमें पढ़ते हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना है, टू द पॉइंट, एक बात, सटीक बात ये है। भूगोल मतलब फैक्चुअल पे है, नदी घाटियां, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, खनिज संसाधन, राजनीतिक भूगोल वगैरह, ये सब चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। तो आपको क्या सिलेबस को ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, अब अर्थव्यवस्था, अब ये क्या कहना चाह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। अब इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, 1947 से 1991 तक जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, क्या हुए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उन सबको कवर करना है। हम योजना प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कब बना, पंचवर्षीय योजनाएं कैसे है, हम जो ये लिखा हुआ है ये मिश्रित इकोनॉमी है, ठीक है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, हरित क्रांति, अब हरित क्रांति 1, हरित क्रांति 2 के बारे में पढ़ेंगे, भाई मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, मिल्क डेवलपमेंट कैसे हुआ, ऑपरेशन फ्लड बैंक, ये सब बात करेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे कि राष्ट्रीयकरण कितना जरूरी था, क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए किया गया। तो इस सबसे आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनते हैं। तथा हम 1991 में जो हम लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं, जो 1991 में हुआ था, हम उसकी बात करेंगे। ये सारी बात हम डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए, आर्थिक सुधार कृषि के अंदर जो सुधार हुए, एपीएमसी की हम बात करते हैं, है ना। जो नेशनल ई मार्केट आ गया है, ई नाम जिसको हम बोलते हैं ना, नेशनल ई मार्केट जो आ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। श्रम सुधार, लेबर लॉ के अंदर जो वही सुधार हुए हैं उसकी हम बात करेंगे, और जीएसटी वगैरह के हम बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये कुल मिला के आपका इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का एक फुल सिलेबस हो जाता है। फिर अब बात आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन लोगों ने टॉपिक लिखे हैं ना, मतलब आपको देख के लगा भाई क्या आईएएस के टॉपिक लिख दिए हैं, पर जब आप डिटेल में इसके सिलेबस को डिटेल में देखते हैं तो समझते हैं ना ना ज्यादा ज्ञान, मतलब टॉपिक दिखाया भी आईएएस वाला, पर ना टॉपिक अंदर से लिमिटेड है। तो आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो एग्जाम बिल्कुल फुल टू क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते इसमें क्या बात करता है, इसमें ये बात करता है कि हम करेंगे भारतीय संविधान की बातें। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, है ना, संघ केंद्र शासित, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा। तो इसमें भी अगर आप देखें तो पूरा नहीं है, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना, 73rd अमेंडमेंट के बारे में, 73rd 74th के बारे में पूरा ये सिलेबस नहीं है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटी इन लोगों ने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। जनरल साइंस बहुत ही सिंपल रहेगा आपका, इसमें क्या रहेगा, एलिमेंट्री लेवल है किसका, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान का। तो बिल्कुल हम एलिमेंट्री लेवल पे बात करेंगे। अब आ जाते हैं मैथ से बहुत लोगों को डर लगता होगा जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, तो उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और छोटा सिलेबस है मैथ का। क्या है, पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहा है, भिन्न, दशमलव प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात औसत। ये 10th लेवल का मैथ है, मेरे को लगता है 10th भी नहीं है, 8th लेवल का होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से इस पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे, मैथ वगैरह आपका सारा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम इस एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल हिंदी की। हिंदी में क्या है, हिंदी में संधि आती है, विलोम शब्द आ गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है ना, भिन्नार्थक शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई। मैंने आपको यूपीएसआई का एक बार सिलेबस डिस्कस किया था, उसको भी डिटेल में देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से मैंने ये सारा हिंदी का, उसमें भी एक डिटेल सिलेबस है, तो हिंदी को हम लोग किस तरीके से डिस्कस किया है
उसके बारे में वहां पे हमने बात करी है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर हम लोग यूपीएसआई में भी हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो लगभग यूपीएसआई में ऑब्वियसली हिंदी का लेवल इस एग्जाम से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस लेवल तक एटलीस्ट पढ़ाने की कोशिश करें ताकि आप इस एग्जाम को बहुत इजीली आसानी से क्लियर कर सकें। जनरल अंग्रेजी में क्या आ रहा है, अंग्रेजी व्याकरण मतलब ग्रामर आएगी, ठीक है। ग्रामर में हम आपको बताएंगे एलिमेंट्री लेवल वही 10th लेवल का आएगा, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, मतलब 5 या 10 क्वेश्चन आपको दे देंगे जिसके बेसिस पे आपको ऊपर का पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर लिखना है। बहुत सीधा सीधा होगा, क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन की लाइन को आप ऊपर पैराग्राफ में देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक ये आता है लॉजिक और रीजनिंग। अब लॉजिक और रीजनिंग के बारे में क्या है, लॉजिक और रीजनिंग में ये आपको रैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेगा। समूह से भिन्न मतलब 4 शब्द दे दिए, उसमें तो पूछेगा भाई ये इनमें से कौन सा अलग है। कैलेंडर घड़ी के कारण जो प्रश्न बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ना, तर्क संगत विश्लेषण और निर्णय मतलब इंटरप्रिटेशन करवाएगा आपसे, और डिसीजन वाले कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि भाई ये है, एक असर्शन दे देगा कि सूरज पूरब से उगता है और सूरज पूरब से उगने का कारण यह है, तो उसमें पूछेगा क्या इसका आंसर ये है कि नहीं, तो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें, तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। करंट अफेयर लिखा भारतीय और वैश्विक है, तो मतलब आप ये समझ लो आपको ओवरऑल करंट अफेयर करना है। और ये पूरा ओवरऑल करंट अफेयर कैसे कवर होगा, हम डेली एक करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली आपसे लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक वीकली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज आती है जिसमें हम आपका पूरे वीक का लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालते हैं। उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना जो पूरे वीक में से हैं, वो हम कवर करते हैं। जैसे अगर आप पूरा डेली नहीं देख पाए तो आप वीकली एटलीस्ट करंट अफेयर देख सकते हैं जिसमें हम 20 से 25 पर, मैं ये कहूंगा ये सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज दिस वीकली करंट अफेयर इज ओनली अ रिवीजन, ठीक है ना। जब आपने पूरा हफ्ता देखा है उसके बाद अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। पर जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई साहब, जिनके भाई अरबों खरबों के फैक्ट्रियां चल रही है ना, उनके लिए भैया 20 क्वेश्चन देख लिया करें तो कुछ से कुछ उनका भला हो जाएगा। पर आपसे गुजारिश तो यही करूंगा कि आप डेली करंट अफेयर्स देखें, फिर एंड में मंथ के एंड में हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक वीकली समराइज्ड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दें ताकि आप पूरा मंथ को बहुत इजीली कवर कर सकें, ठीक है। अब आते हैं हम जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत वास्ट है, पर इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में, राजधानी मुद्रा के बारे में बात करनी है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारतीय संसद के बारे में। ये भारतीय संसद आपको क्या है भैया, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे ही, राज्यसभा लोकसभा ये भी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, विधानसभा विधान परिषद बिल्कुल पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर डेज हो गए जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से। विश्व संगठन जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके बारे में है, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, भारत में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, भारत का आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछेगा, भारत एवं विश्व के खेल अनुसंधान संगठन और कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में, लेखक पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होंगे उनके बारे में ये बात करेंगे। तो मोटा माटी जनरल अवेयरनेस में यही आप करंट अफेयर्स, हम जब ये करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इसके साथ में हम इसका बैकग्राउंड भी बताते हैं। तो जब आप बैकग्राउंड देखते हैं तो लगभग आपको जो ये करंट अफेयर्स डेली का है जो करीबन 15 मिनट का हम कोशिश करते हैं 15 मिनट में आपको पूरा फिनिश करते हैं। तो अगर आप डेली 15 मिनट देखते हैं तो 15 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, टोटल 20 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे हम लोग कवर करा देते हैं। और कोशिश करेंगे जनरल अवेयरनेस की हम आपके लिए एक अलग से क्लास लेके आए ताकि आप पूरा अच्छे से समझ सकें कि जनरल अवेयरनेस कैसे कैसे होगा। हम बाकायदा इसकी अलग से क्लासेस लेंगे जिसमें राजधानी मुद्रा वगैरह ये सब चीजें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे और टेक्निक्स बताएंगे इन 2 टॉपिक्स के लिए कि इन 2 टॉपिक्स को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पूरे सिलेबस की बात। अब हम नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाएं और आपको उनके बारे में डिटेल में हम लोग सारे पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं जो उसके टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकें। पर आपके सपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या दिक्कत हो रही है उन लोगों को वो लोग इस पूरी मुहिम का फायदा उठा सकें। और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।